अनंत सत्ता की ध्वजा लहराए नभ चुंबन करे, ध्वजा अंकित जगत ठहराए बस अमृत झरे। नमन करते हुए आज के इस स्वास्थ्य जागरूकता संवाद में उपस्थित झारखंड प्रदेश के परामर्शक श्रीमान विष्णुकांत खेमका जी, श्री शोभाराम यादव जी, उपाध्यक्ष श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी, महामंत्री श्री ललित सिंह जी, महामंत्री श्री केटी श्रीवास्तव जी और भी हमारे बीच उपस्थित है प्रधान संयोजक राज्य के दिनेश चंद्र यादव जी, क्षेत्रीय कार्यालय व्यवस्थापक श्री दामोदर झा जी, संयोजक रांची श्री राम लखन राणा जी, खूंटी के संयोजक हैं श्री बिरसू सिंह जी और सिमडेगा संयोजक श्री रामविलास शर्मा जी और सह संयोजक श्री कुंवर गोप जी और महिला प्रभारी रांची श्रीमती संध्या शाह, महिला प्रभारी रांची श्रीमती स्वाति सिन्हा, महिला प्रभारी श्रीमती शांति विश्वकर्मा जी और अभी मंच संचालन कर रहे श्री चंद्रमणि श्रीवास्तव जी, उपस्थित सभी गुरु भाई बहनगण, आज का दिन मेरे लिए बहुत शुभ दिन है कि सदगुरु के आदेश निर्देश पर आप सबके सानिध्य में आने का मुझे शुभ अवसर मिला है। जिस मिशन को लेकर के यहाँ पर परम पूज्य स्वामी जी ने भेजा है, वह मिशन है स्वास्थ्य संवाद, स्वास्थ्य जागरूकता संवाद। परम पूज्य स्वामी जी ने इसकी आवश्यकता क्यों समझी? हम सभी परम पूज्य स्वामी जी के पास जब जाते हैं तो अपनी समस्याओं को रखते हैं। कोई शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त है, कोई मानसिक पीड़ा से ग्रस्त है, अनेक प्रकार के बीमारियों से हम सभी लोग ग्रस्त हैं और नित्य आश्रम में स्वामी जी से प्रार्थना के लिए फोन भी पहुंचते रहते हैं। आज से 2 वर्ष पूर्व परम पूज्य स्वामी जी ने महर्षि सदाफल देव आश्रम जोशी प्रयाग में 30 बिस्तर वाला प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना सदाफल आरोग्यम के नाम से, जो प्रथम परंपरा सदगुरुदेव के नाम से आचार्य धर्मचंद देव मेडिकल एंड रिसर्च ट्रस्ट के द्वारा संचालित हो रहा है। परम पूज्य स्वामी जी इस चिकित्सालय को निरंतर आप सबकी सेवा में चलाते रहने के लिए संकल्पित है कि हमारे एक भी शिष्य शिष्या अस्वस्थ न रहे और उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था महर्षि सदाफल देव आश्रम जोशी प्रयाग में किया जाए। यह 30 बिस्तर का जो अभी शुभारंभ हुआ है, अभी 2 दिन पहले स्वामी जी कह रहे हैं कि इसको 200 बिस्तर करने के लिए क्या करना होगा।
जितनी जल्दी हो इसकी व्यवस्था किया जाए। यह जिस संवाद को हम लेकर के आए हैं या ऑनलाइन भी हम करना चाह रहे थे, लेकिन स्वामी जी का बार बार यह आदेश हो रहा था कि आप लोगों के पास जाइए और जाकर के इस संबंध में बताइए। तो प्राकृतिक चिकित्सा बिना किसी औषधि के 5 तत्वों के द्वारा इसमें इलाज किया जाता है। यह शरीर 5 तत्वों से बना है और 5 तत्वों में इस शरीर को विलीन भी होना है, लेकिन यह 5 तत्वों का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, इसका शिक्षण प्रशिक्षण के साथ साथ चिकित्सा का कार्य सदाफल आरोग्यम ने स्वामी जी ने व्यवस्था बनाया है। 5 तत्वों के द्वारा, जहां वायु के द्वारा हम आसन प्राणायाम करते हैं, वहीं पर मिट्टी के द्वारा पृथ्वी का, ये 5 तत्वों में पृथ्वी का एक हिस्सा है मिट्टी, मिट्टी के द्वारा भी चिकित्सा किया जाता है। जल के द्वारा भी चिकित्सा किया जाता है, अग्नि के द्वारा भी चिकित्सा किया जाता है और आकाश तत्व से भी हम चिकित्सा वहां पर करते हैं। अभी हम सबसे पहले सदाफल आरोग्यम के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह का चिकित्सालय, जो अपना चिकित्सालय है, स्वामी जी का चिकित्सालय है, मतलब अपना हम सब का चिकित्सालय है, अपना चिकित्सालय कैसा बना है और वहां क्या क्या व्यवस्था है, इसके संबंध में हम सब जानेंगे। प्रसार एवं विस्तार के लिए स्वयं पर प्रयोग कर जन कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित। इस संकल्प के तहत दिनांक 16 अक्टूबर 2017 को महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज न केवल अध्यात्मवेत्ता थे, बल्कि चिकित्सा जगत में विशेषकर प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आयुर्वेद आप दिनचर्या में सहज रूप से अभिन्न अंग रहा है। आप उस चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार एवं विस्तार के लिए स्वयं पर प्रयोग कर जन कल्याण के लिए दृढ़ संकल्पित। इस संकल्प के तहत दिनांक 16 अक्टूबर 2017 को महर्षि सदाफल देव आश्रम के पावन परिसर में प्राकृतिक चिकित्सालय का शुभ आरंभ सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्र देव जी महाराज के कर कमलों द्वारा संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज एवं संत श्री नाम देव जी महाराज की पावन उपस्थिति में किया है। आचार्य धर्मचंद्र देव मेडिकल एवं रिसर्च ट्रस्ट द्वारा संचालित सदाफल आरोग्य विश्व स्तरीय आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित न केवल चिकित्सा केंद्र है, बल्कि प्राकृतिक चिकित्सा, योग एवं आयुर्वेद के साथ साथ अध्यात्म का अनुभव संगम है। यहाँ शरीर शुद्धि, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, जल एवं आहार तथा आत्मिक शुद्धि, यौगिक जीवन शैली के द्वारा हताश, निराश, उदास रोगी भी सहज रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर स्वस्थ एवं दीर्घ आयु होंगे। वास्तव में प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद एक जीवन जीने की पद्धति है। मेरा नाम है सुरेश सरस्वत और मैं अलीगढ़ से आया हूँ। स्वामी जी का 36 साल पुराना शिष्य आपको क्या तकलीफ हुई थी यहाँ आने से पहले?
एक दिन अचानक के बाद स्थिति ये हुई कि मैंने एक बार था, मैं बैठ पा रहा था, मैं खड़ा हो पा रहा था, मैं चल पा रहा था, यहाँ तक कि उसकी जो जेरी क्रिया नहीं करता, मैंने वो मुझे सिखाई किया, एक्सरसाइज किया, 1 घंटे में मैं खड़ा चलने लगा और जो काम रूटीन में मुझे सब करना। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है इलाज करने के बाद? बहुत आरामदायक है, कोई सारे काम आराम से करते। तो आप बताना चाहेंगे प्रकृति के बारे में, जो आप सुन रहे हैं उनको बताइए किस तरह का लाभ लिया जा सकता है माफी लोगों को। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में लोग कम जानते हैं, अगर प्रॉपर डॉक्टर डॉक्टर मिल जाए और उनकी जानने के क्या बीमारी है तो इसका इलाज तो में है। यह चिकित्सा पद्धति मुख्य रूप से प्रकृति के नियमों के पालन करने पर आधारित है। सदाफल आरोग्यम में इसी चिकित्सा पद्धति से प्रशिक्षक योग्य चिकित्सक के मार्गदर्शन में मधुमेह, मोटापा, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग सहित अनेक प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक रोगों की भी चिकित्सा की जाती है। विशेषकर असाध्य रोगों के लिए आयुर्वेदिक पद्धति से चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके बाद हम सदाफल आरोग्यम के द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के बारे में, साथ साथ चिकित्सालय के अंदर कौन कौन से हमारे इक्विपमेंट लगे हैं, यंत्र लगे हैं, उसके बारे में देखते हैं।
इस तरह से अभी हम लोग सदाफल आरोग्य की गतिविधियों को देख रहे थे। अब यह जो सत्र है वो लाइव डेमो का है। यह आसन प्राणायाम जो है वायु चिकित्सा का अंग है, जिसको आप सब बराबर देखते रहते हैं। तो हम वह दिखाना चाहते हैं जो सभी लोग नहीं देखे हो। तो अग्नि चिकित्सा का एक हिस्सा है पोटली सेकाई और मालिश। एक गुरु भाई अभी यहाँ पर आए हैं, जिनको अभी कुछ देर के लिए पोटली सेकाई और मालिश का चिकित्सा दिया जाएगा। यह एक सांकेतिक डेमो है, केवल दिखाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इनको जो अनुभव होगा वह अनुभव हम सबके साथ शेयर भी करेंगे। एक पोटली है, पोटली के द्वारा उपचारक गुना के द्वारा पोटली सेकाई किया जाएगा। और इस पोटली के अंदर एक बार पोटली को थोड़ा दिखाएंगे सबको। पोटली के अंदर आपके घर में इस्तेमाल होने वाले मेथी है, अजवाइन है, नमक है, हल्दी है और नीम का पत्ता, अरंडी का पत्ता, यही सब सामग्री डाली गई है, जिसका सरसों के तेल में लहसुन को पका करके वह तेल बनाया गया है। तेल को तवा पर हल्का डाल करके और गर्म करके सेकाई अभी शुरू करेंगे। एक बार सेकाई की प्रक्रिया को हम लोग लाइव देखेंगे और फिर इससे क्या क्या लाभ है उसके बारे में हम सभी जानेंगे। सब कुछ नहीं रिकॉर्ड करते हैं, मालिश तो अपने जीवन का हिस्सा हर इंसान का रहा है, लेकिन हम सभी ये सब सिस्टम को धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं, इससे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन स्वामी जी ने अब इसको घोषणा किया है कि हम सबको प्राकृतिक चिकित्सा के समीप जाकर के न केवल स्वस्थ होना है, बल्कि जो लोग स्वस्थ हैं, जिस तरह से आप अपने वाहन का, गाड़ियों का सर्विसिंग कराते हैं, उस तरह से यह बॉडी सर्विसिंग का एक हिस्सा भी है कि जब हम शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम रहते हैं। अगर हम साल में 2 बार 3 बार प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले लेते हैं तो हमें बीमार होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है, या नहीं भी बीमार पड़ सकते हैं। वह अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम किस तरह से संयमपूर्ण जीवन जी रहे हैं, या जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसके अनुसार हमारा जीवन यापन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। इसके बाद भी रोग हो सकते हैं, यह कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हम सबको बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कवच का काम यह प्राकृतिक चिकित्सा करता है। तो अभी हम सभी पोटली सेकाई के संबंध में प्रोजेक्टर के द्वारा फिर से जानेंगे। पोटली सेकाई अभी देख रहे हैं सब लोग, अब हम इसके संबंध में थोड़ा और जानकारी लेते हैं।
इसमें स्टॉप करते हैं।